अभी तक जो बातचीत हो रही थी, जितनी सारी चीजों को लेकर के बात हुई, महिला पहलवानों की जो स्थिति हुई, उन्होंने धरना दिया, फिर उनको वहां से घसीट-घसीट करके बाहर निकाला गया, ये सारी चीजें हुई। फिर गृह मंत्री उनको अपने यहाँ बुलाते हैं, बातचीत होती है। महिला पहलवानों के ऊपर एक अलग से प्रेशर डाला जाता है नौकरी को लेकर के। एक तरीके से सीधे-सीधे देखा जाए तो उनको ऑलमोस्ट ये जहाँ तक जो निकल करके आ रहा है कि जहाँ तक वो धमकाने जैसा एक सीन बनाया गया होगा, क्योंकि उनको फिर उसके बाद वापस जाना पड़ा, अपनी-अपनी नौकरियाँ जॉइन करनी पड़ी। अब उसमें एक चीज़ और आ रही है, आखिर सरकार इतनी एक्टिव कैसे हो गई अचानक से? जो सरकार अभी तक महिला पहलवानों की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, वो इतना तेज़ी से एक्टिव कैसे हो गई? दूसरा क्या अंदर खाने कुछ जो खबरें आ रही हैं, जो कुछ-कुछ ऐसे सोशल मीडिया वाले जो विश्लेषण हैं, उसपे जो बात आ रही है, तो कहीं न कहीं उस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम आ रहा है। क्या ज़रा उसके बारे में भी थोड़ा-सा बता दो, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? देखिए, प्रधानमंत्री जी का महिलाओं के प्रति क्या नज़रिया है, ये तो यशोदा बहन से पूछिए, बता देंगी वो, क्या उनका नज़रिया है। अमित शाह का नज़रिया सामने दिखाई पड़ रहा है कि वो जो है गृह मंत्री हैं इस देश के, और वो महिला पहलवानों से मीटिंग कर रहे हैं कि क्या कर मतलब समझौता कराना चाह रहे हैं। तो कानून व्यवस्था अमित शाह के होते किस हाल में है, ये हम देख रहे हैं। किसानों के मामलों में देखें या किसी मामलों में देखें, दिल्ली में कितनी घटनाएं होती है। जिस तरह से अमित शाह डील कर रहे हैं, वो किसी गृह मंत्री की डीलिंग नहीं हो सकती। कानून को अपना काम करने दीजिए ना, आप कानून को नहीं काम करने दे रहे हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया, वो सही है या गलत है इसका निरीक्षण कर रहे हैं। जब पास्को एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जिस पे आरोप लगेगा वो जेल जाएगा, तो आप किस बात पे बहस कर रहे हैं? आप कानून तय करेंगे या कानून बनाया है वो न्यायालय तय करेगा। वो सिस्टम है, सिस्टम को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो सिस्टम को नहीं मान रहे हैं, ये आपने बार बार साबित किया। उत्तर प्रदेश में 26 घटनाएं हुई, पूरे देश में घटनाएं हो रही है, और पूरे लॉ एंड ऑर्डर को अपने पैर के नीचे रखा हुआ है अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री हमारे। दुखद विषय है। और ये न तो हिंदी मुसलमान का मसला है, न स्त्री पुरुष का मसला। मैं इसको दोनों में नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से ये जो है देश को अपनी मुट्ठी में, देश की जनता को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश है कि मैं जो चाहूं करूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, जो आरएसएस का एजेंडा है। और स्त्रियों को लेकर के उनका जो नजरिया है, वो नया नजरिया नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम अगर बढ़ जा रहे हैं। समझिए, अभी जो मानसी जी बोल रही थी और जो प्रोफेसर शमी मोहम्मद साहब बोल रहे थे, उनके दोनों दोनों की एक एक बात पे मुझे आपत्ति। जैसे मानसी जी ने कहा कि बेटियों को तो परी बना के रखते हैं और बहुओं को चाहते हैं नौकरानी। मानसी जी, ये आधा हिस्सा है। हम उस देश के हैं जहां बेटियों को भी परी नहीं बना के रखा जाता है। बेटियों को अमानत बना कर रखा जाता है, उसको संभाल करके रखा जाता है कि किसी के घर जाएगी, इसलिए तुम कम खाओ, कम कपड़े पहनो, कम पढ़ो। लड़कों के बाद, बेटों के बाद तुम्हारा हिस्सा है। और उन लड़कियों को एक इज्जत का ऐसा जामा पहना दिया गया है कि उसको आप बांध करके रखते हो, किसी कसाई को दे आते हो। मैं नहीं मानता हूं कि बेटियों को आप जो है अच्छा सोचते हो। दूसरी बात, प्रोफेसर साहब ने कहा कि लड़कियां भी समझौते करती हैं। प्रोफेसर साहब सॉरी, लड़कियां समझौते नहीं करती हैं। लड़कियां अगर वो कर रही हैं तो समझौता नहीं है, वो उनकी चाहत है। लेकिन अगर आप समझौता करने के नाम पे लड़कियों को अगर आप ब्लेम करेंगे, तो फिर जिस तरह का समाज हमारा है, उसमें लड़कियों पे बड़ा आसानी से लांछन लगाया जाएगा और लड़कियां निकलने की, बोलने की हिम्मत नहीं करेंगी, क्योंकि लड़कियां जानती हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो हम ही पे लांछन लगेगा। और इसीलिए पूरे देश में जो महिलाओं के प्रति, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, उसमें सबसे कम जो है रजिस्टर होते हैं मुकदमे। मैं बिहार से आता हूँ, मैं बिहार के गाँव में मैं जानता हूँ 7.5 लाख गाँव आपके देश में है, और वो तमाम गांव लड़कियों के मामले में बेहद प्रेजुडिस है, एकदम जानवर की तरह है। उसको मैं जानवर ही बोलूंगा। इसलिए बोलूंगा कि आप अपनी बेटी को लेकर के भी आपके भाव अच्छे नहीं है मन में। आप चाहते हो कि जिस घर में गई है उस घर को स्वर्ग बना करके रखे, ये आप चाहते हो। और आप चाहते हो कि पति की जिम्मेदारी निभाए, वो बच्चे पैदा करे वो, और बस वो रहे, उसका अपना जीवन जीरो है। ये हम बाप, हम भाई, हम मर्द भी यही सोचते हैं अपनी लड़कियों को लेकर के। तो जब अपनी पत्नियों, अपनी बेटियों को लेकर के, अपनी बहनों को लेकर ऐसा सोचते हैं, तो दूसरे घर से जो लड़की आई है उसको अपनी बेटी समझेंगे, बहन समझेंगे। ये तो बड़ा ख्याली पुलाव है और ये आदर्श वाक्य है, मैं इसको नहीं मानता। फिर मैं कहूँ कि बीजेपी ये जान गई है कि उनको ये भ्रम फैला करके राजनीति करने में सुविधा होती है। वो भ्रम फैलाते हैं। क्या भ्रम फैलाते हैं? एक भ्रम फैलाते हैं कि हिंदू मुसलमान का मैटर है, फिर भ्रम फैलाते हैं जातियों को लेकर के,
सिर्फ भ्रम फैलाते हैं पार्टियों को लेकर के, और वो कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं लोग, किसान राजनीति, इस देश के किसान राजनीति कर रहे हैं, इस देश के महिला पहलवान राजनीति कर रहे हैं, इस देश में जो भी व्यक्ति आ रहा है आवाज लेकर के अपनी आवाज अन्याय के खिलाफ, वो राजनीति करने लगता है। और ये जो है संत लोग हैं, ये संत लोग खाली देश का भला चाहते हैं, बाकी जितने इनके खिलाफ बोलने आते हैं, इनके लोगों पे, गुंडों पे आरोप लगाते हैं, वो सब राजनीति कर रहे हैं। वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जाट हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई हो, सब राजनीति कर रहा है। ये काली जो है देश हित में सोच रहे हैं। इस नजरिए से पहले तो इस देश की जनता को बाहर आना होगा। क्या वो ये मानते हैं कि बीजेपी देश हित में नहीं चल रही है? बीजेपी ने पूरा का पूरा एजेंडा जो चला रखा है, कैसे आप देख लीजिए 9 साल में इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जिससे जनता का हित सधता है? एक काम मुझे समझा दीजिए। वो भक्त जो है तरह तरह के लेके आएंगे, देश कब्जा हो जाएगा, मुसलमान कब्जा कर लेंगे और फलाना कब्जा कर लेंगे, और ये अखंड भारत का फोटो लगाते हैं। अखंड भारत का फोटो लगाएंगे तो मुसलमान बहुमत में आ जाएंगे। अगर पूरे भारत में शामिल हो जाएंगे तो तमाम मुस्लिम कंट्री जो अलग हुए हैं, तो ये बकवास करते रहते हैं। और दुर्भाग्य की ये बात है कि हम उनके बकवास में उलझ जाते हैं। जैसे आपने अभी हेडिंग लगाई है, उसकी हेडिंग क्या लगाई है कि महिला पहलवानों को धोखा हुआ या महिला पहलवानों ने धोखा दिया। ये महिला पहलवानों ने धोखा दिया, ये सोचना ही फिजूल है और उन पे आरोप लगा देना। महिला पहलवानों के साथ धोखा हुआ नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है, और वो हम सब देख पा रहे हैं कि महिला पहलवान इतने दिनों से बैठी हुई हैं, और ये क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री कह रहे हैं, मैं जब पढ़ रहा था परसों अखबार में छपा था, जब गृह मंत्री ने मीटिंग की थी, कि महिला कुश्ती कैंप को लखनऊ से शिफ्ट करेंगे हम पटियाला। एक फिर कहा कि आरोपी कोच को हटा दिया जाएगा। फिर कहा कि जो फेडरेशन को सस्पेंड किया जाएगा और चुनाव कराया जाएगा। फिर कहा गया कि पहलवानों पर दंगे जो हुए हैं दंगे के लिए जो केस दर्ज हुए वो वापस लिए जाएंगे, और महिला कुश्ती की कमान किसी जो फेडरेशन है उसकी कमान किसी महिला को सौंपा जाएगा, और ब्रजभूषण जी की गिरफ्तारी और उनके फेडरेशन से पूरी तरह अलग कर देने पर सरकार सहमत नहीं है। तो जो मूल आरोपी है उस पर सरकार सहमत नहीं है। सरकार कौन है? जब केस दर्ज हो गया तो सरकार कौन है? फिर तो न्यायालय में जाना चाहिए, पुलिस है और न्यायालय, सरकार बीच में कहां से आ जाती? तो ये जो है, फिर देखिए अभी कल से ये बयान उछाला जा रहा है, जो सारे गटर मीडिया है इनके, जो कचरा फेंकते रहते हैं पूरे देश भर में, दुनिया भर में, वो क्या फैला रहे हैं कि महिला पहलवानों ने जो है वापस ले लिया केस, महिला पहलवानों ने कहा कि आंदोलन नहीं करेंगे। सच क्या है? साक्षी ने क्या कहा आकर के मीडिया में? फिर उस लड़की के बयान को लेकर के बात की जा रही है, उस लड़की को डराया धमकाया जा रहा है कि भाई तुम बालिग नहीं हो, तुम पे उल्टा केस हो जाएगा। अरे बालिग नहीं है, ये कौन तय करेगा? सड़क पे तय होगा या कोर्ट में तय होगा? कोर्ट है ना इस देश में कि नहीं है? अब एक बयान पुलिस के सामने हुआ, दूसरा बयान मजिस्ट्रेट के सामने हुआ, तीसरा फिर मजिस्ट्रेट के सामने। क्यों ले रहे हो भाई मजिस्ट्रेट के सामने बयान? क्या पहले मजिस्ट्रेट के साथ बयान जो लिया गया उसकी जांच हो गई, गलत है या सही है? तो ये सारी पूरी कवायद दिख रही है कि सरकार इस देश में जैसे चाह रही है वो कर रही है। पिछले 9 वर्षों का यही है। जब इस देश में राहुल गांधी जैसे ताकतवर व्यक्ति को, केजरीवाल जैसे व्यक्ति को और दूसरे विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा सकता है, तो एक आदमी की क्या विसात है, क्या उसके पास ताकत है अपनी सुरक्षा के लिए? उसको लाठियों से आपने मारा। अभी क्या हो रहा है? अभी किसान नेता ही उनको बरगला रहे हैं। अब देखिए इस तरह की बातें चल रही है कि वो कौन ले गया, और ये बातें आ रही है, वो गलत नहीं है। संदेह पैदा होता है कि जो साथ में जो लोग हैं वही कहीं मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं, वही कहीं अपना लाभ तो नहीं देख रहे हैं, वही समझौता कराने की कोशिश क्यों है? सवाल ये है, जब केस दर्ज हुआ है तो समझौता कराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप कोर्ट में जाने दीजिए ना, कि न्याय व्यवस्था को अपना, या न्याय व्यवस्था पे आपको भरोसा नहीं है, या आपको जो है कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। अरे पुलिस आपकी, जज आपके, आप क्यों नहीं होने दे रहे हो? आपने जो कानून बनाया उसका पालन करो। तो मुझे लगता है राम प्रकाश जी कि ये जो पूरी चीजें जो हो रही है, ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है, और इसको इसलिए लंबा खींच रही है ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, जनता भी ये मैसेज आए कि राजनीति हो रही है। अब इनको क्या है कि 60 करोड़ वोटर हैं, उनमें से 22 करोड़ वोटर ने इनको वोट किया और 303 सीटें आ गई। तो 22 करोड़ वोटर, कांग्रेस को 12 करोड़ वोटर ने दिया तो 50 सीटें के करीब आई। तो इनको पता है कि 22 करोड़ वोटर में से अगर 5 करोड़ हट भी जाते हैं तो 17 करोड़ हमारे पास है। इनको दिखाई पड़ रहा कि हमारी सरकार जाने वाली नहीं है। इनको दिखाई पड़ रहा कि हमने जो क्रिएट किया है, हिंदू मुसलमान जातियों में भेद पैदा किया है, और कांग्रेस को जिस तरह से बदनाम किया है, विपक्षी पार्टियों को जिस तरह से बदनाम किया है,
और जिस तरह से हमने गटर मीडिया बना रखा है, जो हमारा दिन रात डंका बजाता रहता है कि मोदी जी का डंका अमेरिका में बज रहा है, मोदी जी का डंका फलाना जगह बज रहा है। डंका किधर बज रहा है? डंका अगर बज रहा होता तो महिला पहलवान जो है उनको न्याय मिलता, आप आके कहते कि आप जो है फोटो तो खिंचाया था हमने, अब चलो न्याय मिलेगा तुमको। तो ये एक हम सब लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि हम जिस तरह का बयान दे रहे हैं उसमें उन लड़कियों को, जिन लड़कियों के साथ अपराध होता है, जिन लड़कियों के साथ बदमाशियां होती है। अभी आपने देखा ना दिल्ली में किस तरह से एक 16 साल की लड़की को कितने चाकू मारे गए और जनता क्या कर रही थी, लोग वहां घूम रहे थे, वो क्या कर रहे थे, उसको क्या किया गया, फास्ट ट्रैक पे क्यों नहीं अब तक डाला गया? तो इस अच्छा वो मुस्कुरा रहा है। तो इस तरह के मसले जो हैं लड़कियों को लेकर के जो अपराध होते हैं, और अभी एक फिल्म आई है, आप फिल्म देखिए, सिर्फ एक बंदा सिर्फ एक बंदा काफी है। पास्को पे बहुत बहस हुई है उस फिल्म में, और जो एक बाबा है, बाबा जेल में बंद है, उनको लेकर के फिल्म बनाई गई है। तो ये देश जो है हमारा महिलाओं को लेकर के सेंसिटिव नहीं है। वो चाहे उनकी बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई हो, वो सेंसिटिव नहीं है। वो पहले आते हैं, अगर बेटी की बात करेंगे तो पहले बेटे की तरफ आ जाएंगे। हम देख रहे हैं, ये सोनिया गांधी पे भी आरोप लगा, कांग्रेस के जो नेता है, कि उन्होंने प्रियंका को आगे नहीं किया, राहुल को आगे किया। इटली का हवाला दिया गया, वहां भी पेट्रियार्की है। हम अपने समाज में लगातार देख रहे हैं। तो बात है कि लड़कियों के साथ खड़े होने की बात है, और अगर खड़े भी नहीं होना चाहते हैं ना, तो न्याय तो होने दीजिए। दुर्भाग्य है कि ये सरकार न्याय और कानून व्यवस्था के साथ नहीं है। जी राम प्रकाश। धनंजय सर, एक छोटा सा जवाब उस पर चाहेंगे। जो राकेश टिकैत का सवाल मैंने आप जी से पूछा, लखीमपुर कांड में भी ये भूमिका इनकी राकेश टिकैत की देखी गई थी। अगर वो भूमिका याद हो, जब उत्तर प्रदेश के 2 अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे, उन्होंने राकेश टिकैत के साथ उनकी फोटो आई, फोटो वायरल हुई, और उसके बाद जो सीन क्रिएट हुआ, बीजेपी सोशल मीडिया ने जो चीजें क्रिएट की, वो हम सबने देखा है। एक कुछ उस तरीके की भूमिका में फिर से राकेश टिकैत आ गए हैं। जब से ये आए हैं तब से आंदोलन का बदला रुख, मैंने जो सवाल आतमजीत से पूछा था। इसके साथ साथ दूसरी चीज ये हो रही है कि सर, ये जितनी कवायद अब रची जा रही है, क्या वो सारी कवायद केवल और केवल जो पॉक्सो एक्ट है उसको खत्म करने की एक साजिश के लिए ही रची जा रही है, या कुछ और है इसमें? देखिए, पॉक्सो एक्ट खत्म हो और ब्रजभूषण सिंह गिरफ्तार न हो और उनके 3-4 सीटें बीजेपी की बढ़ जाए, या बीजेपी का एक रहता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, मतलब गिर गए तो भी क्या हुआ, टांग तो ऊपर है, इस तरह का जो नेचर है वो दिखाई पड़ता है। फिर दिखाई पड़ता है कि हर चीज को ये जो है राजनीति से जोड़ देते हैं, और उसको एकदम से बना देते हैं कि कानून व्यवस्था का मैटर नहीं है, न्याय व्यवस्था का मैटर नहीं है, राजनीति का मैटर है, और हमारी सरकार के खिलाफ लोग जो लगे हुए हैं ये भर देते हैं, और ये गलतफहमी क्रिएट कर करके ही इनकी राजनीति चलती है। ये जब से आरएसएस का पूरा एजेंडा यही, वो गलतफहमी क्रिएट करते हैं, अफवाहों पे चलाते हैं चीजों को। और ये वो चाहे आत्मजीत जी ने कहा कि वो चाहे वो जाट वर्सेस राजपूत करे, या मुस्लिम वर्सेस हिंदू करे, या स्त्री वर्सेस पुरुष करे, वो तमाम जगह पे वो करने की कोशिश करते हैं। स्त्री वर्सेस पुरुष भी है, जान लीजिए, और स्त्रियों को डिफेम करने की, डिमीन करने की तमाम कोशिशें इनकी रहती है। आप जो है फिर ये इन पे भी आरोप लगाए आत्मजीत जी, ये जो है नौकरियां क्यों, नौकरी, अरे नौकरी तुम्हारे बाबूजी ने दी है, अपने दम पे उसने लिया है, उसमें काबिलियत थी इसलिए नौकरी मिली। तुम हटा दो सब लोगों को जिन नौकरी, तुमको कौन सरकार में लाके बिठा दिया, तुम में क्या काबिलियत थी? तो जनता ने वोट दिया इसलिए, तो कौन तुमको कह रहा है? तो उसने भी अपनी काबिलियत पर नौकरी मिली। अगर उनकी नौकरी सही तरीके से नहीं मिली है तो हटाओ उनको, जिसने नौकरी दी उस पर केस करो। तो ये एक जो गटर मीडिया आप उसको कह रहे हैं गोदी मीडिया, मैं बार बार बोलता हूं गोदी मीडिया नहीं है, गोदी अच्छी जगह होती है, गोदी माँ की गोद फेमस है, माँ की गोद में बच्चे पलते। ये गटर मीडिया है जहां से कचरा निकलता है, ये कचरा निकालने वाला मीडिया है। अब वो दिन रात ये कचरा निकालते रहते हैं। साक्षी मलिक ने कहा जी टीवी वालों को, आज तक को भी कहा कि आप जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो, ट्विटर पे बोला, कहाँ नहीं बोला। तो आप लगातार कोशिशें कर रहे हो कि ये जो लड़कियां जो आगे है निकल करके, वो उनको कैसे दबाया जाए, उनको कुछ नहीं तो उनका चरित्र हनन किया जाए, उन पे कीचड़ उछाला जाए। और ये जो एक बात आती है कि लड़कियां समझौते भी कर लेती हैं, वो वहीं से निकल करके लड़कियां समझौते करती हैं, पुरुष क्या करते हैं? पुरुष उसमें शामिल नहीं होते हैं। पुरुषों को क्यों बरी कर रहे हैं आप? जब आप पुरुषों को बरी करते हैं तो फिर बीजेपी को मजबूत करते हैं। आप न्याय की बात कीजिए ना, आप कानून व्यवस्था की बात कीजिए ना,
जो जो वहां पे आप बोल रहे हैं, लखीमपुर की बात कर रहे हैं, या जो बात कर रहे हैं वहां की जो किसानों वाली बात हुई थी, वहां पे जो मार दिए गए थे किसान और राकेश टिकैत आए थे, क्यों ये सवाल उठता है? ये संशय इसलिए उठता है कि कानून व्यवस्था के मैटर में आप समझौते की बात क्यों करते हो, सरकार से मीटिंगें क्यों करने लगते हो? कानून जब वापस लेने की बात थी, वहां पे समझ में आता कि हाँ सरकार से ही तो मीटिंग होगी, सरकार जो है कानून वापस लेगी। लेकिन जब न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था का मैटर होता है तो सरकार बीच में क्यों आएगी? प्रशासन आएगा, पुलिस प्रशासन आएगा, वो न्यायालय आएगा, वहां बहस होगी या पुलिस जांच करेगी और वो चीजें देगी। उस पर आप क्यों नहीं टिकते हो? सरकार की यहाँ क्या भूमिका है? सरकार की भूमिका नहीं है। तो जो सरकार के साथ डिबेट करने लगते हैं या सरकार के साथ बैठ के करने लगते हैं, संशय वहां पैदा होता है। और राकेश टिकैत ये कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये संदेह लाजमी है। लेकिन फिर मैं बोलूं कि आप राजनीति करो यार, आप राजनीति करने के लिए ही पैदा हुए हो। जो अपनी बीवी पे, अपनी बेटी पे राजनीति कर सकता है, वो दूसरे की बीवी बेटियों को क्या छोड़ेगा? वो तो लगातार झूठ ही बोलेगा। लेकिन कहीं संवेदना रखो, आप उस लड़कियों के दर्द को समझो। जो लड़कियां इतने महीनों से बैठी हुई हैं, वो हवा में नहीं बैठी है, लाठियां मारी तुमने। तुम्हें लाठी मारने का किसने दिया? संविधान ने हक दिया कि लाठी मार के भगाएंगे आप? क्यों लाठी मार के भगा? न्याय दीजिए आप। तो न्याय आप दे नहीं सकते, कानून व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में रखे हुए। आज जो आईएएस ऑफिसर, हम बड़ा गर्व करते हैं, सॉरी एक और बात कहूं कि हम बड़ा गर्व करते हैं, अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला, लोग अपने अपने प्रदेशों के युवाओं युवतियों के लिए बड़ा गर्व कर रहे हैं, हमारे प्रदेश से इतने आईएएस निकले। अरे वो नौकरशाह सारे जो है, वो ज्यादातर लोग जो है वो दलाली में लग जाते हैं। जिन पे आप गर्व कर रहे हो वही आपकी जड़ खोदते हैं। तो आप संभालो इस बात को और ये देखो कि कहाँ पे न्याय है और नहीं है। जब तक आप न्याय के साथ नहीं खड़े होगे, कल आपके साथ भी खड़ा नहीं होगा। अभी देखिए कोरामंडल एक्सप्रेस जो दुर्घटना हुई, लाशों को किस तरह से फेंका गया, किस तरह का बर्ताव किया गया, कौन इस्तीफा दिया, किसकी जिम्मेदारी थी? आप कहाँ कह रहे हो कि कवच आ रहा है और ये आप वंदे मातरम ट्रेन निकाल रहे हो, उसमें जितने पैसे खर्च किए आप रेलवे की मेंटेनेंस में क्यों नहीं खर्च किया आपने? तो आप हर जगह जो है अपना झंडा बुलंद कर रहे हो, अपना डंका बजाना चाहते हो। और इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं। वो उनको हिंदू मुसलमान दिखाई पड़ता है, उनको स्त्री पुरुष दिखाई पड़ता है, उनके अपने आग्रह दुराग्रह दिखाई पड़ता है। न्याय व्यवस्था नहीं दिखती है, कानून व्यवस्था नहीं दिखती है, और एक चीज समझौते हो रहे हैं वो नहीं दिखाई पड़ता।